हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी इतिहास की प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में आज हम आगे के 25 प्रश्न करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सब डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने 25 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी दारा सिकोह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के बारे में एक कथन गलत है, वो उसकी हमें पहचान करनी है। उसने उत्तर पश्चिम सीमांत नीति असफल रही, गलत है, ये सही है। सफल नहीं हो पाया था उत्तर पश्चिम में। उसने अपने दरबार में संगीत बंद कर दिया, ये भी सही है। उसने दक्षिण को अपना अधिकार में ले लिया और उसका धार्मिक नीति कट्टर भी था। ये ए, बी और डी तो बिल्कुल सही है, सी सही नहीं है, उसने दक्षिण पर अधिकार नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मराठा स्वतंत्रता युद्ध लड़ा? मराठों की स्वतंत्रता के लिए किसने युद्ध किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ताराबाई। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपयुक्त सभी कुछ हुआ। हमें ये बताना है इसमें क्या हुआ। तो ये ऑप्शन बी सही है, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हो, उसी पश्चात सिखों का उदय हुआ। पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? इसका सही ऑप्शन है बालाजी बाजीराव के समय में सबसे अधिक विस्तार हुआ था साम्राज्य का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका विरोध किया? तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। वेदों की ओर चलो, इन्होंने मुख्यतः कहा, यानी कि वेदों को इन्होंने बहुत महत्व दिया। अलीगढ़ आंदोलन द्वारा क्या हुआ? मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, मुस्लिमों में सामाजिक परंपरावाद बढ़ा, मुस्लिम तथा ब्रिटिशों के बीच राजनीतिक विभेद पैदा हुआ, मुस्लिम तथा हिंदू कुलीन वर्गों में मित्रता हुई। नहीं, इसमें ये सही है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। अगला प्रश्न है, इलवर्ड वेद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से आया था? तो ये मेन आया था कि अधिकारियों का जो पक्षपात होता है भारतीय अधिकारियों में, उनको समाप्त किया जाए। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना, भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त करना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने सीमांत युद्ध लड़ा? तो यहाँ लॉर्ड कर्जन जो थे, आंसर सही है डी, उन्होंने सीमांत युद्ध लड़ा था। कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब मंत्रिपरिषद गठित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था कांग्रेस। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में एक गलत कथन है जिसकी हमें पहचान करनी है। उनके कुछ ब्रिटिश अध्यक्ष थे, सही है। उसने संघ व्यवस्था को अस्वीकृत किया, ये भी सही है। उसके मंत्रियों ने 1939 में पद त्याग किया, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मंत्री पद त्याग किया था। उसने क्रिप्स योजना स्वीकार की, तो ये गलत है, क्रिप्स मिशन का विरोध किया था, यानी कि ऑप्शन डी गलत है और यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित था? तो इसका संबंध पाकिस्तान की मांग से था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पर रखा? तो इसका ऑप्शन सही है, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के शासक किस वंश के थे? तो 13वीं शताब्दी के जो शासक हुए हैं वो तुर्क वंश के थे, तुर्क से आए थे, तुर्की थे। अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने ही मंगोल खतरे का सामना किया, दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया, उलेमाओं को चुनौती दी, खलीफा की उपेक्षा की। तो यहाँ पे मंगोल खतरे का सामना अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों के समय में करना पड़ा था, दोनों को ही, ये सही होगा। इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? शरीयत का संबंध होता है कानून तथा न्याय से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, पैठन में व्यापारिक मंडी लगती थी। गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक कौन हुआ करते थे?
तो ये श्रेणी होते थे जो कि धन का लेन देन करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था? हर्ष के शासनकाल में तो भू राजस्व का प्रकार था उपज के आधार पर या भूमि के प्रकार पर। उपज के आधार पर भी लिया जाता था और भूमि का प्रकार। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में लगान वसूली का माध्यम क्या था? लगान किस आधार पर वसूल किया जाता था? तो ये ग्राम सभा के आधार पर चोल साम्राज्य में ग्राम सभा को ये माध्यम दिया हुआ था। ग्राम सभा को अधिकार मिला था करों को वसूल करने का। चोल साम्राज्य में कावेरी नदी पर बांध एवं नहरें बनाने का उत्तरदायित्व किसका था? तो ये भी ग्राम सभा का होता था, यानी कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा जन्म के आधार पर मान लिया जाता था कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन बी सही होगा। मोगलीपुत्र थे उस समय, जो कि अशोक के समकालीन थे और तृतीय बौद्ध संगीति में भाग भी लिया था, के अध्यक्ष भी थे। अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है मोगलीपुत्र ने की थी इसकी रचना। ये थे आज के हमारे प्रश्न। और अगले प्रश्न है, हम मॉडल टेस्ट पेपर के अंतिम 25 प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।